बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस को ब्रीफली अंडरस्टैंड किया था। अभी के लेक्चर में हम इन फेजेस को इन डेप्थ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की 4 स्टेजेस हैं। दैट स्टार्ट्स विद इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड देन डिक्लाइन। बिफोर दिस आपको क्या नज़र आता है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट की डिफरेंट फेजेस, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, जिसकी फर्दर आपको 4 डिफरेंट स्टेजेस नज़र आ रही हैं, विच इज़ आइडिया स्टेज, कंसेप्ट स्टेज, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज और टेस्ट मार्केटिंग स्टेज। सो लेट्स गो इनटू द डिटेल ऑफ ऑल दीज स्टेजेस कि ये क्या है। प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में सबसे पहली जो आपको स्टेज नज़र आती है, दैट इज स्टेज 1, आइडिया स्टेज। व्हाट इज़ एन आइडिया? आइडिया किसी भी नई चीज़ की कंसेप्चुलाइजेशन को हम कहते हैं। आइडिया स्टेज में हमें प्रोडक्ट के हवाले से किन एस्पेक्ट्स में चीज़ों को देखना पड़ता है। पहली चीज़ हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रॉमिसिंग आइडियाज शुड बी आइडेंटिफाइड एंड इम्प्रैक्टिकल वंस शुड बी एलिमिनेटेड। यानी पहली चीज़ जो हमें समझ आती है कि हम क्या करेंगे, पूल ऑफ आइडियाज़ क्रिएट करेंगे। सो इफ़ चलें, ये एक बकेट हमने बना ली और ये हमारे पास क्या है जी, डिफरेंट आइडियाज़ आ गए। सो दिस पूल ऑफ आइडियाज़ इज़ डेवलप्ड। अब इस पूल में हमें सबसे पहली चीज़ क्या करनी है कि वी शुड बी कंसिडरिंग प्रॉमिसिंग आइडियाज़ विच आर फ्रूटफुल, विच टेंड्स टू बी द फ्यूचर ऑफ द मार्केट। यानी प्रॉमिसिंग आइडियाज़ जो कंसिडर हो सकते हैं। सो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, सर्विस टू सर्विस, ये प्रॉमिसिंग है या नहीं, ये वेरी करता है। जैसे हमने कहा कि किसी भी स्टेज को अगर हमने असेस करना है तो उसके लिए क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। किसी भी आइडिया के लिए हमें ये देखना है कि उसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, कंपटीशन क्या है, मार्केट सिस्टम क्या है, फाइनेंशियल फैक्टर्स क्या हैं। इसके ऊपर हम लास्ट लेक्चर में पहले भी बात कर चुके हैं। सो इन एस्पेक्ट्स के देखते हुए आप क्या करेंगे, प्रॉमिसिंग आइडियाज़ को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसमें से प्रैक्टिकलिटी देखते हैं। सो जो प्रैक्टिकल नज़र आते हैं उनको हम आगे लेते जाते हैं। चलें जी, अब हमारी बकेट स्मॉल होगी, देन और स्मॉल होगी। सो दिस इज़ फ्यू आइडियाज़ विल जंप हेयर एंड शायद ओनली फ्यू विल स्टिक। सो इन प्रैक्टिकल वंस को हम एक्सक्लूड करते जाते हैं और प्रैक्टिकल वंस को उनकी फिजिबिलिटी के ऊपर अगले प्रोसेस में हम लेते जाते हैं। सो यहीं पे इवैल्यूएशन मेथड हमारा क्या होगा, सिस्टमैटिक मार्केट इवैल्यूएशन चेकलिस्ट। ये जैसे अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड का हवाला भी दिया, लास्ट लेक्चर का भी हवाला दिया कि हम डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर मार्केट इवैल्यूएशन करते हैं इन आइडियाज़ की, और इसी की बेस पे क्या करेंगे, डिटरमाइन द नीड फॉर द न्यू आइडिया एज वेल एज इट्स वैल्यू टू द कंपनी। अब क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर जो रिलेट करता है वाई के साथ, वाई वी आर इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू आइडिया। उसकी नीड को डिटरमाइन करना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ द न्यू आइडिया। पहले तो हमने इसको कर लिया कि क्यों हमें चाहिए, एज वेल एज इट्स वैल्यू टू द कंपनी। जो कंपनी पहले से काम कर रही है, अगर काम पहले से कर रही है तो इट मस्ट हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो इस पोर्टफोलियो में ये एडिशन क्या वैल्यू रखता है। फॉर इंस्टेंस, इफ़ द कंपनी इज अर्निंग 10 रुपीज़ और ये जो है 20% इंक्रीज, यानी टोटल रेवेन्यू 12 कर सकता है, तो 20% इंक्रीज जो कि पिछले पोर्टफोलियो में आपको नज़र आ सकती है। सो इट्स फाइनेंशियल वर्थ टू द कंपनी। फिर इसके साथ साथ ब्रांड अपनी वर्थ खुद क्रिएट करते हैं कि मार्केट शेयर कितना आ सकता है। कंपनी की कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी भी आपको नज़र आती हैं विच माइट नॉट बी फाइनेंशियली डूइंग वेल, बट यानी प्रॉफिट शायद हमें अर्न करके नहीं देखनी, लेकिन उनकी सेल्स जो है कंपनी की आइडेंटिफिकेशन बन जाती हैं, जिसकी बेस के ऊपर कई और प्रोडक्ट्स उसमें आपको सपोर्ट करती हुई दिखाई देती हैं। सो आइडिया स्टेज में हमने इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखा। दूसरी स्टेज हमारी जो आती है वो है दैट इज टर्म्ड एज कॉन्सेप्ट स्टेज। एन आइडिया टर्म्ड इनटू अ कॉन्सेप्ट। सो कंसेप्चुलाइजेशन है क्या, जहाँ पे हम रिफाइंड आइडिया को लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो डिटरमाइन कंज्यूमर एक्सेप्टेंस विच कैन बी मेजर्ड थ्रू द कन्वर्सेशनल इंटरव्यू मेथड। सर इसमें ये मेथड्स हमारे पास कई आ सकते हैं जिसको हम फर्दर यूज करते हैं।
कॉन्सेप्ट स्टेज में हमने किसी भी आइडिया को, जो कि ये आइडिया किस तरह था, ये एक रॉ फॉर्म थी, और कॉन्सेप्चुअल स्टेज में हम इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिकलिटी की सूरत में सोचते हैं। जैसे मैंने कहा, पानी से चलने वाला साइकिल। अब मैं क्या करता हूँ, इस साइकिल को कॉन्सेप्चुअल स्टेज के ऊपर लेकर आता हूँ कि क्या पानी से चलने वाला मोटरसाइकिल जो है वो कंज्यूमर के लिए एक्सेप्टेबल भी होगा या नहीं, क्या कंज्यूमर उसको प्रेफर करना चाहेगा। अब इसको मेजर करने के लिए हम इंटरव्यू मेथड को यूज़ कर सकते हैं, कन्वर्सेशनल। इसमें आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं, क्वेश्चनर्स को भी यूज़ किया जा सकता है, इवन जो फोकस ग्रुप डिस्कशंस होती हैं उसको भी यूज़ किया जा सकता है। सो डिफरेंट मेथड्स कैन बी अप्लाइड कि वेदर दिस काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट विल बी एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर्स और नॉट। तो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली कस्टमर्स का एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमारी टारगेट मार्केट का हिस्सा बन सकते हैं इफ़ दिस प्रोडक्ट विल बी क्रिएटेड, और फिर उनसे उसके ऊपर राय ली जाती है। सो वंस द कॉन्सेप्ट स्टेज इज क्लियर, तो हम मूव कर लेते हैं थर्ड स्टेज के ऊपर, दैट इज द प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज। सो कंज्यूमर के जो रिएक्शंस थे आइडिया और देन उसकी कंसेप्चुलाइजेशन पे ऊपर उसको डिटरमाइन करने की कोशिश की जाती है। सो कंज्यूमर रिएक्शंस टू द प्रोडक्ट सर्विसेज इज डिटरमाइंड, and then a consumer panel is given a product sample, and preferences is determined through methods such as multiple brand comparisons, risk analysis, etc. So अगर हम इसको अपनी डायग्राम से देखें तो हमने आइडिया से शुरू किया, उस आइडिया को इवेलुएट किया, लेबोरेटरी डेवलपमेंट इन द शेप ऑफ अ कॉन्सेप्ट, देन उसको हमने इवेलुएट किया। अब हम किसकी तरफ जा रहे हैं, पायलट रन की तरफ। ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ये स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग है, पायलट प्रोडक्शन है, ताकि हम उसकी टेस्टिंग कर सकें, ठीक है, और फिर उसकी हम एवेल्युएशन की तरफ जाते हैं। सो इसी के हवाले से हम कंज्यूमर के रिएक्शंस को असेस करना चाहते हैं कि उस प्रोडक्ट और सर्विस के अगेंस्ट कंज्यूमर किस तरह से रिएक्ट करता हुआ दिखाई देता है। देन कंज्यूमर पैनल बनाए जा सकते हैं जहाँ पे उन कंज्यूमर्स को एक प्रोडक्ट जो है वो सैम्पल के तौर पे दी जाती है, उनकी प्रेफरेंस को डिटरमाइन किया जाता है, और इसके लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे मल्टीपल ब्रांड कंपैरिजन, ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी एंड ब्रांड डी। ब्रांड डी को मैं डब्बे में रख देता हूँ, दिस इज द कंपनी ब्रांड। सो इफ दीज 4 ब्रांड्स आर गिवन, तो इन 4 ब्रांड्स की असेसमेंट्स क्या आ रही हैं। सो डी की जो असेसमेंट है वो कंपनी के लिए ज़्यादा मीनिंगफुल है इन कंपैरिजन विद सी, बी एंड ए। फिर रिस्क एनालिसिस डिटरमाइन करता है कि मार्केट में इसकी सक्सेस के चांसेस क्या हैं। रिस्क को हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स में दे सकते हैं। पहले ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं रिस्क है क्या। रिस्क is probability of ये सक्सेस भी हो सकती है और फेलियर भी हो सकता है। सो रिस्क इज अ प्रोबेबिलिटी। अब ये रिस्क किस तरह से हो सकता है, जैसे हम फाइनेंशियल रिस्क की बात करते हैं, रेपुटेशन की बात करते हैं, मार्केट शेयर की बात करते हैं। सो रिस्क जो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डिटरमाइन किया जाता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज के ऊपर। Once it is finalized, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज के ऊपर प्रोडक्ट अपने आप को क्वालिफाई करती है, तो फिर हम उस प्रोडक्ट को किसकी तरफ ले जाते हैं, टेस्ट मार्केटिंग की तरफ लेके जाते हैं। टेस्ट मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे हम किसी भी प्रोडक्ट को एक स्मॉल स्केल के ऊपर मार्केट में लेकर जा रहे हैं और देखना चाहते हैं कि मार्केट में क्या इस प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स सेम है या नहीं। ये एक कमर्शलाइजेशन से पहले का एक स्टेप होता है। सो इंक्रीज certainty of successful commercialization. एक्चुअल सेल्स रिफ्लेक्ट करती हैं कंज्यूमर एक्सेप्टेंस। फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में सबसे बेहतर जो एक टेस्ट साइट कंसिडर की जाती है दैट इज़ कराची, बिकॉज ऑफ इट्स डाइवर्सिटी, कि जहाँ पे आपको डिफरेंट एस्पेक्ट में लोग नज़र आते हैं, गरीब भी नज़र आते हैं, अमीर भी नज़र आते हैं, एंड देन आपको डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड के साथ कंट्री कॉन्टेक्स्ट में वो भी लोग नज़र आते हैं। तो इसके डिफरेंट मेथड्स आपके सामने आ जाते हैं कि आप एक जो टेस्ट मार्केट है उसको सिमुलेटेड टेस्ट मार्केट करना चाहते हैं। यहाँ पे एक टेक्निक इसको कहते हैं हम सिमुलेटेड टेस्ट मार्केटिंग, जिसमें हम एक आर्टिफिशियल मार्केट क्रिएट करते हैं, कस्टमर्स को इनवाइट करते हैं। एट टाइम्स कंपनी उनको खुद पैसे देती है जिसके लिए वो परचेजेस के जिम्मेदार होते हैं उस सिमुलेटेड मार्केट में,
और वहाँ से जो कस्टमर के एनालिसिस हैं उसको पिक किया जाता है एज एन इन्फॉर्मेशन। या फिर हम इसको एक रियल प्लेस के ऊपर भी कर सकते हैं, लाइक हम कुछ स्टोर्स या मेजर एरियाज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे उन तमाम एस्पेक्ट्स के साथ उस प्रोडक्ट को क्रिएट किया जाता है जिसकी बेस के ऊपर इसको कमर्शलाइज किया जाना होता है, लेकिन स्केल इसका क्या है वो एक स्मॉल होता है। और फिर ये देखा जाता है कि वहाँ पर इस प्रोडक्ट की जो है एक्सेप्टेबिलिटी क्या है। ये टेस्ट मार्केट का पर्पस प्राइस टेस्ट भी हो सकता है, डिस्प्ले, साइज, कलर्स, ईच एंड एवरीथिंग कैन बी टेस्टेड और उसकी बेस के ऊपर हम प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो एक्चुअल सेल्स जो भी प्रोडक्ट की आपके सामने इस टेस्ट मार्केट में आती हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं कंज्यूमर की एक्सेप्टेंस को। सो ये हमारे पास क्या हुई, दीज आर द 4 डिफरेंट स्टेजेस जिसके ऊपर हमने एंटरप्रेन्योर के हवाले से बात की। हमारे पास ये डिफरेंट स्टेजेस आ गई। देन हमने उसके लिए क्राइटेरिया को देख अंडरस्टैंड किया। फिर हमने आइडिया स्टेज को देखा कि हम कंपनी के डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज़ करते किस तरह से आइडिया स्टेज डेवलप कर सकते हैं। देन हमने कॉन्सेप्चुलाइजेशन की स्टेज को देखा जो कि सेकंड फेज कहलाती है। सिमिलर एवेलुएशंस हमने की। नीड फॉर अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज हमने कहा क्वेश्चंस को यूज़ कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है जिसको आप बुक से रीड भी कर सकते हैं। इट विल फर्दर हेल्प यू फॉर द क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट। डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर डिटरमाइन की जा सकती है। वैल्यू ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस आइडिया, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हमने असेसमेंट में देखा। देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टेज एंड देन हमने उसकी टेस्ट मार्केटिंग की स्टेज को भी अंडरस्टैंड किया। सो दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर ऑफ न्यू प्रोडक्ट, जो उसकी डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। If you still have any question or queries regarding this lecture, so you can ask in the comment section and we would definitely love to answer those. So once again, thanking you. Have a nice time. Allah Hafiz.